This is with regard to the Ankita murder case in Uttarakhand. The post-mortem report is out. It suggests a 19-year-old Ankita was hit and had injuries on her body and then died due to drowning. The post-mortem of her body was done at the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, on Saturday. Her body was handed over to her family for cremation. We're joined by my colleague Satyendra, who is live with us from Uttarakhand, which is Ankita's hometown. सत्येंद्र जी, ये जो पोस्टमार्टम बाहर आया है, ये प्रिमा फेसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्या डिटेल्स हैं और अंकिता के फैमिली मेंबर्स इस पोस्टमार्टम के बारे में क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल देर शाम को निकली है, उसमें ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि अंकिता के साथ पहले मारपीट की गई थी और जो मारपीट भी गई तो वो भी किसी जो धारनुमा हथियार ना होके हुए कोई जो चपटा हथियार है उससे मारपीट हुई है। उसकी बॉडी पे इस तरीके के चिन्ह निशान मिले हैं। जो डॉक्टरों की टीम ने श्रीनगर में माफ़ कीजिएगा, जो ऋषिकेश एम्स में जो पोस्टमार्टम किया था उसमें ये पता चला कि पहले उसके साथ मारपीट हुई है, उसके बाद उसको जो चीला जो नहर है उसमें फेंक दिया गया था और पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। क्योंकि जो परिजन हैं वो परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि जब तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक वो जो अंकिता है, अंकिता के शव का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। ये कल देर शाम परिजनों का एक विरोध भी था, एक आक्रोश भी था प्रशासन के खिलाफ। उसके बाद देर शाम एक प्रोविजनल पीएम की रिपोर्ट आई है। भले ही अभी भी विस्तृत रिपोर्ट यानी कि जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है और वो आने में ये बताया जा रहा है कि आज शाम या कल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी। जी सत्येंद्र जी, पुलिस का क्या कहना है इस जांच के बारे में? क्योंकि पूरा ये मामला राजस्व क्षेत्र का था। रेवेन्यू पुलिस पहले इसमें काम कर रही थी। 18 तारीख की ये घटना थी। रेवेन्यू पुलिस इसमें काम कर रही थी और जब रेवेन्यू पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो जो उनके परिजन थे उन्होंने डीएम से आग्रह किया और डीएम के पास जाकर 22 को यानी कि 2 दिन पहले ही ये पूरा मामला जो पुलिस के पास आया, रेगुलर पुलिस के पास पहुंचा। उसके बाद पुलिस ने तुरंत इसमें एक्शन लिया और 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए और जो 3 आरोपी अरेस्ट किए उनसे जब पूछताछ हुई, जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने खुद बताया कि अंकिता के साथ उन्होंने किस तरीके से उसकी हत्या कर दी और हत्या का जो जगह थी, जो क्राइम सीन था, वहाँ पे भी पुलिस पहुंची और करीब 24 घंटे एक रेस्क्यू, क्योंकि वो नहर थी, चीला नहर है और पानी उसमें बहुत तेज बह रहा था, तो चीला नहर बहुत तेज होने के चलते पुलिस ने और एसडीआरएफ ने पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब 24 घंटे ये रेस्क्यू अभियान चला और रेस्क्यू अभियान चलने के बाद जब वो चीला का जो नहर का पानी वो डाउन किया, उसके बाद उसकी बॉडी पुलिस को बरामद की, जिसके बाद कल ऋषिकेश एम्स में अंकिता का शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देर शाम तक आ गई और परिजनों ने, क्योंकि प्रशासन ये चाह रहा था कि अंकिता का जो शव है वो हरिद्वार में उसका अंतिम संस्कार हो, लेकिन जो उसके परिजन है, उसके फादर वहाँ पहुँचे थे मौके और उसके ताऊ वगैरह उसके परिजन वहाँ पहुँचे थे। उनका ये एक प्रशासन से ये कहना था कि जहाँ उनका पैतृक घाट है, यानी कि उनका घाट जो श्रीनगर के एनआईटी के बगल में उनका जो पैतृक घाट है, वहीं पे अंकिता का जो अंतिम संस्कार हो। जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम जब पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद करीब 4 बजे अंकिता के शव को एम्बुलेंस द्वारा श्रीनगर के इसी मॉर्चरी में रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी मॉर्चरी है जहाँ पे अंकिता का शव रखा गया है। और क्योंकि कल ऋषिकेश में थोड़ा जो लोग हैं, लोगों के अंदर एक गुस्सा भी देखने को मिला था, तो वही गुस्सा यहाँ श्रीनगर में न फूटे, जिस कारण पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी है। पुलिस ने सभी यहाँ पे चप्पे पे पुलिस ने अपने जवान तैयार कर रखे हैं कि किसी भी तरीके से कोई
कोई भी लोग विरोध के स्वर न उठाएं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से ये अनुरोध भी किया है कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कल ये बयान दिया है कि वो जो अंकिता के जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जिसके लिए एक एसआईटी का भी गठन किया है। एसआईटी के जो हेड हैं वो एसआईटी के जो हेड बनाए वो भी एक आईपीएस अधिकारी को उसका हेड बनाया गया। उनकी देखरेख में पूरी एसआईटी काम करेगी और एसआईटी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। भले ही अंकिता के तीनों आरोपी अभी जुडिशियल उसमें हैं, तो लेकिन अब जो लोगों का गुस्सा है उनका साफ तौर पे कहना है कि अंकिता के हत्यारों को सजाए मौत मिले। जी जी, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग बहुत भावुक भी हो गए हैं। तो अब तक जो जांच हुई है उसके बारे में लोगों का क्या क्या कहना है उत्तराखंड में? हाँ, क्योंकि जांच की अगर बात करें, जब से ये पूरा मामला रेवेन्यू पुलिस से हटकर जो रेगुलर पुलिस के पास पहुंचा, तो रेगुलर पुलिस ने जिस तरीके से इसमें कार्रवाई की है तो उस पे लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो कहीं ना कहीं लोग उससे संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। खुद उसके परिजनों या हमारी जब कल उसके फादर से बात हुई तो उसके फादर ने सिर्फ जो रेवेन्यू पुलिस थी, यानी कि जो पटवारी क्षेत्र था यहाँ पे, उसको लेकर एक अपना विरोध दिखाया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू पुलिस जो पटवारी है, भले ही पटवारी को डीएम ने तत्काल सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन उनका अभी भी रोष है कि पटवारी क्षेत्र में ये पूरा मामला था। अगर पटवारी इस पूरे मामले को संगीनता से लेता तो शायद अंकिता का जो शव है वो पहले ही बरामद होता, इतना जीर्णहीन स्थिति में नहीं होता, क्योंकि 5 से 6 दिन अंकिता का शव उसी नहर में पड़ा रहा। और ये घटना न होती अगर रेवेन्यू पुलिस इस पर सही ढंग से कार्रवाई करता। भले ही जैसे ये मामला रेगुलर पुलिस के पास पहुंचा तो रेगुलर पुलिस ने तुरंत एक्शन में लेकर तीनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया और अंकिता का शव भी बरामद कर दिया। जो लोकल वहाँ पे जो पुलिस की बॉडी है उसकी कार्रवाई को देखते हुए अब क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं या उसके परिजन हैं, उनके परिजनों ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। साथ ही क्योंकि ये अब पूरा मामला एसआईटी के पास पहुंच गया, एसआईटी भी जो आईपीएस यहाँ पे हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा एसआईटी का मामला चल रहा है। तो अब इसका पूरा मामला एसआईटी के पास है। एसआईटी इसमें जांच भी कल से शुरू हो गई है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। जी सत्येंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।